बाद क्या लिखा? ये आपका जो है नाउ कंप्लीट द स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर यूजिंग हिंट, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट पिक्चर राइटिंग में आइए। स्टोरी राइटिंग पेज नंबर 66। और आवाज कोई नहीं करेगा। The goose that laid golden eggs. Once a farmer had a goose. Now it was a stranger goose. It laid a golden egg every day. ये किस ये किसकी तरफ से आवाज आ रही है? बेटा कौन पास पास में बैठ के क्लास कर रहा है? It laid a golden It lays a golden egg every day. Soon the farmer became rich by selling the golden eggs. But he was greedy. He said to himself, I now get only one golden egg every day. Why should I not get all the eggs at once? I will kill the goose and take all the eggs out of it. So the farmer killed the goose and he cut it open का आंसर क्या and होगा? all the eggs out of it. And what did the farmer find? He found no golden eggs in it. It was just like any other goose. The farmer was very sad. He did not get now even one golden egg a day. एक बात बताओ बेटा, आप आंसर लिखने आए हो कि समझने आए हो? ये आपका लैंग्वेज है, आपका लिटरेचर नहीं है जो आप क्या कहते हैं बस आंसर लिख लिया हो गया। आपको इसको समझ करके करना पड़ेगा। नाउ रीड द क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ गूस हैड द फार्मर? Goose was strange. What kind of egg did the goose lay? Let golden egg. Was the farmer greedy? Yes, the farmer was greedy. और प्लीज बीच में मत बोला करिए बेटा, जो समझाने वाली चीजें रहती हैं फिर हट जाता है माइंड से। What did the farmer say to himself? Why should I not get all the eggs at once? Why did he kill the goose? Because he want all the golden eggs out of it. ये आपका हो गया। इस तरह से आपको स्टोरी राइटिंग लिखनी होगी। कोई भी पिक्चर दे दिया जाएगा, उसको एज्यूम करके आपको पिक्चर लिखनी है। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 67। मैम इसमें आपको बोला गया है, हाँ बोलिए कौन है? मैम शांभवी, आप बोलिए। मैम अभी आप मुझे वो वाला दिखा दीजिए जिसमें आप आइए, बोलिए। मैम ये वाली स्टोरी दिखा दीजिए। क्या बोल रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही है। मैम मुझे अब दिखा दीजिए मैम। बेटा मैंने आपको समझा दिया है, अब आपको करना खुद से है। दिखा दीजिए वाली बात नहीं है, समझना आपको है और करना भी आपको है। यही एज इट इज आपको एग्जाम में यही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस चेंज होके मिलेंगे, इसकी जगह दूसरा कुछ भी आ सकता है। अब एप्लीकेशन एंड द लेटर्स
An application is a written request to someone. It is also a formal request to an authority for applying something. अगर हम फॉर्मल, मैंने आपको समझाया था फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। ये आपका फॉर्मल लेटर है और फॉर्मल लेटर में डेट जो है आपकी ये 2-3 तरह से लिखी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट आप लिखेंगे 10 अगस्त 2021 या 22, फिर 10th अगस्त 2022, अगस्त 10 2022 और कॉमा कहाँ पे 10 के बाद अगर आप इस वे में अगस्त लिख रहे हो फिर उसके बाद न्यूमेरिकल वे में डाटा लिख रहे हो तो कॉमा 10 लिखने के बाद टीएस लगा दिया फिर अगस्त कॉमा फिर न्यूमेरिकल्स फिर अगस्त पहले लिख करके कॉमा 10 फिर कॉमा 2022। ये आपके डेट्स इस तरह से पढ़ते हैं। क्लियर? एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, फिर आ जाइए आपका कॉम्प्रिहेंशन। मैंने आपको एक दिन कॉम्प्रिहेंशन समझाया था। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि आपको अनसीन पैसेज दे दिया जाता है और उसके क्वेश्चन आंसर आपको खुद करने होते हैं। तो पैराग्राफ आपको खुद से पढ़ना होता है और फिर उसके बाद उसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं। ये देखिए एक दिन मैंने समझाया था आपको, ये आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ये पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ मैं पढ़ रही हूँ फिर उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस खुद से करने हैं। Our Earth is a planet in the solar system. The Sun is also a star. It has a big family called the solar system. The Sun and the Moon are the neighbors of our Earth. We get heat and light on the Earth from the Sun. The Earth and other 7 planets in the solar system go around the Sun. The Earth takes 1 year to complete 1 full round. Human beings, animals, birds, and plants live and grow on the Earth. The other planets have no life on them. Life is possible on the Earth because it has air, water, and sunlight. The Earth has all natural gifts which are essential for living being to survive. 2/3 of the Earth's surface is covered with water and 1/3 is land. It is also known as the watery planet or the blue planet. The layer of air which surrounded the Earth is called atmosphere. The watery surface is known as hydrosphere and the land surface of the Earth is known as lithosphere. There are the 3 realms of the Earth. Planet Earth is our home and we must save it from every harm. What is Earth? Earth क्या है? Earth is a planet in our solar system. फिर क्वेश्चन क्या पुट किया गया है? What is the other name given to the planet Earth and why? The other name of Earth is blue planet because 2/3 of the Earth's surface covered with water and 1/3 is land. फिर why is Earth a unique planet? Earth a unique planet because it has all natural gifts which are essential for living beings to survive. What are the 3 realms of Earth? Atmosphere, hydrosphere, or lithosphere are the 3 limbs of the Earth. Give a suitable title of the passage Our Earth. टाइटल आपको क्या पता चलता है? आपको खुद से लिखना पड़ेगा कि अर्थ है कि क्या है। आपको पैसेज रीडिंग करने के बाद आप खुद पता करोगे कि आपका टाइटल क्या है, हेडिंग क्या है। टाइटल मतलब हेडिंग क्या है।
नेक्स्ट फिर वी नेक्स्ट पैसेज देखिए. When we convey our feelings to the other person by speaking, our writing things process is known as communication. Today is the modern world. There are many means of communication. Every manner of communication is important in its own way. In ancient time or in olden days, people used to send messages through birds or people because there were not enough means of transport. Nowadays, everything is very fast. We can communicate with people in minutes or a second through email, which is the fastest way of sending message to the other person. People people write letters only if they want to keep the permanent records. Technology is developing very fast day by day. It is also important for the old people to have the knowledge about the various modern means of communication. अब क्या अब इस पैराग्राफ को हमने पढ़ लिया. अब क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर अपना खुद से सर्च करो और दोगे. तो पहला जो है, व्हाट इज कम्युनिकेशन? वी कन्वे आवर फीलिंग्स टू द अदर पर्सन बाय स्पीकिंग आवर राइटिंग. दिस प्रोसेस आर नोन एज कम्युनिकेशन. How can we communicate with people in a minute? We communicate with people in a minute through email. What has what has made everything fast? Message through email has made everything fast. Which is the favorite mode of communication? Which is your favorite? इसमें आप अपनी मर्जी से जो भी लिखना चाहें. मैंने कॉल एंड ईमेल लिखा है. What is the main idea of the passage? अब आपने जो पैसेज पढ़ा है उसका आइडिया और लॉजिक क्या निकलता है. तो मैंने जो लिखा है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चेंज डे टू डे. और फिर इसका टाइटल क्या है, कम्युनिकेशन, क्योंकि पूरे पैसेज में खाली कम्युनिकेशन की ही बात की गई है. क्लियर? अब फाइनली आपका जो यहाँ तक आपकी पूरी लैंग्वेज का भी पोर्शन कंप्लीट हो गया है. अब मेरे ख्याल से खाली लिटरेचर में एक चैप्टर बचता है. यस मैम. और वो भी मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगी जल्दी से. ठीक है मैम आज आपने जितना भी करा है उन सारी कॉपी को कंप्लीट करना है. सबको कॉपी में नहीं करना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आप अपनी बुक में फिलअप करिए. लैंग्वेज की ये चीजें आपको कॉपी में नहीं बेटा, आपको समझ में आना चाहिए क्या चीज है ये और कैसे करना है. ठीक है? क्लियर? मैम होमवर्क क्या है? होमवर्क यही है कि आप इसे बुक में करेंगे, फिल करेंगे अपनी बुक को. जो मैंने आंसर्स लिखे हैं वो आप आंसर्स अपने अपने ओन आंसर्स भी लिख सकते हैं, या फिर पैसेज वाले आंसर लिखने वैसे जरूरी होते हैं, पर आपको कुछ अच्छा आइडिया पता है तो आप यू कैन राइट इट. ओके. पर कहीं कहीं पे पैसेज में भी लॉजिक नहीं लगाना होता है. जैसे इसमें कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी हुई है, आप छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हो. कम्युनिकेशन इज अ शेयरिंग आइडियाज, व्यूज एंड थॉट्स. बस आप इस पैराग्राफ का ना लेकर के आपने अपना लिख दिया, पर कोई फैक्ट बोलेगा पैराग्राफ में तो आपको एज इट इज वही फैक्ट आपको आंसर में देना होगा. ठीक है? ओके मैम. क्लियर हुआ? यस मैम. यस मैम. आप लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. नो मैम समझ में आ गया. चलिए नाउ लीव द क्लास. ओके मैम. थैंक यू.
Okay. Bye. Bye bye. Bye bye. Thank you. Take care. Thank you, Nitin. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.